हाय दोस्तों, सभी को मेरे लिए गुड मॉर्निंग। और यूट्यूब चैनल सेना एग्जाम की ओर से सभी को आपको होली की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ठीक है, तो बेटा आज मैं आपके लिए वो चीज़ लेके बना रहा हूँ व लेके आया हूँ कि आपने सदा सोचा ही होगा, किया नहीं होगा। मैं आज आपको युद्ध पढ़ाने वाला हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो सभी से मेरी विनती है कि मेरे चैनल को थोड़ा सा मोटिवेशन करवाओ भाई, आप सब्सक्राइब करवाओ, आपका ही मैं भाई हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा पे, कि और भी कोई भाई पढ़ ले। ठीक है, सभी से मेरी विनती है होली वाले दिन की, और सभी को होली रंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक ठाक रहना सभी लोग। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। युद्ध का नाम, वर्ष, जीत, हार। ठीक है, हाइडे स्पीच युद्ध। कौन सा बेटा? हाइडे स्पीच का युद्ध। ठीक है, हाइडे स्पीच के युद्ध को झेलम का भी युद्ध बोलते हैं बेटा। किसका? झेलम का युद्ध। 326 बीसी में हुआ था, मतलब ईसा पूर्व को बीसी भी बोला जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था ये। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। विजयी कौन हुआ था इसमें? सिकंदर हुआ था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था कि सिकंदर ने पोरस को राज लौटा दिया था, कि वो खुश हो गया था, बोला तू अच्छा एक योद्धा है। दूसरा, कलिंग का युद्ध। दूसरा बेटा आपका कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ था। ईसा पूर्व को ही बेटा बीसी बोलते हैं। अशोक और खारवेल। ठीक है, कलिंग था, खारवेल एक राजा थे वहां के। वहां से अशोक ने एक दक्षिण में कोई व्यापार करना चाह रहे थे, लेकिन वो मना कर रहा था, तो कुछ मतभेद हुआ था इसमें इन्हों में। तो कलिंग का युद्ध क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, अशोक और खारवेल के बीच। जीत अशोक की हुई थी। तीसरा, प्रथम आक्रमण गजनबी का। क्वेश्चन आने लगे कि गजनबी, मोहम्मद गजनबी का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था बेटा? कब हुआ था? 1001 ईस्वी में हुआ था प्रथम आक्रमण, और जयपाल के विरुद्ध हुआ था बेटा। ठीक है, ये पंजाब साइड की बात चल रही है आपसे। यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी का? तो नेक्स्ट, सोलवा आक्रमण गजनबी ने भारत पर बेटा 17 आक्रमण करे थे। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 आक्रमण करे थे। अब याद आ गया होगा, गजनबी, मोहम्मद गजनबी ने 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। क्या करा था बेटा? सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। किसने लूटा? गजनबी ने लूटा था। मोहम्मद गजनबी ने, मोहम्मद गजनबी ने, क्योंकि यहाँ पे छोटा लिखा गया था। मोहम्मद गजनबी ने 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण किया था ये सोमनाथ के मंदिर को। मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण, 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में, ईस्वी की बात चल गई बेटा, सिंध के जाटों का हुआ। क्या था, जब सोमनाथ का मंदिर को लूट के मोहम्मद गजनबी घर जाता है, तो सिंध के जो जाट थे उन्होंने इसका कुछ धन लूट लेता है। जब लूट लेते हैं तो फिर ये लास्ट का अभियान, 17वां अभियान सिंध के जाटों के विरुद्ध करता है। क्लियर हो गया यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा आपके लिए। युद्ध के नाम, वर्ष, जीत वो तो है ही बेटा। मुल्तान गौरी, ये बेटा आपका मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण कहां किया था? मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले आक्रमण बेटा ये मुल्तान में किया था। ठीक है, वहां पे 1075 ईस्वी में इसका पहला वो था अभियान,
और यहाँ पे मुस्लिम शासक थे। कौन थे बेटा? मुस्लिम शासक थे, उनको हराया था। ठीक है। फिर बेटा आता है तराइन का युद्ध। ठीक है। फिर कौन सा युद्ध आता है? तराइन का युद्ध आता है। पेपर में बेटा ये पूछा जाता है। ठीक है। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में चौहान और गौरी के बीच होता है। चौहान जीत जाता है बेटा यहां से। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच होता है, लेकिन चौहान इसमें हार जाता है। जब चौहान इसमें बेटा हार जाता है, तो हारता किसकी वजह से है? जयचंद की वजह से बेटा। ये जयचंद चौहान के कुछ राज बता देता है उसको, गौरी को, और कुछ लोगों को अपने माई मिलवा लेता है, तो इसलिए चौहान हार जाता। वरना पृथ्वीराज चौहान है बेटा ये, वरना पृथ्वीराज चौहान को हराने वाला कोई नहीं था। पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। अब आता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध होता है बेटा आपको 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। ठीक है। कभी कभार आपको क्या मिलेगा? 1193 भी मिल सकता है बेटा पेपर में, नहीं तो जो रियल डेट में पढ़ी है वो 94 है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है। जब जयचंद कहता है गौरी से कि मैंने तो आपकी मदद करी, आपको ही बुलाया था, इस निमंत्रण जो भेजा था गौरी पे वो जयचंद ने ही भेजा था। बोला आजा हमारे राजा से लड़ ले, क्योंकि ये नफरत करता था पृथ्वीराज चौहान से। तो भारत के अंदर सबसे पहला विद्रोही जिसे माना जाता है वो जयचंद को ही माना जाता है। ना ये जयचंद गौरी को बुलाता और ना ये युद्ध होते। ठीक है। तो यहां पे जयचंद को मार देता है। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा आपका तराइन का हो गया। उसके बाद बेटा आता है आपका चंदावर का पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बेटा? 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है। ये लोदी वंश है, बहलोल लोदी ने संस्थापक की थी, सिकंदर लोदी। इसमें क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां दूसरा द्रोही माना जाता है देश का, क्योंकि ये बाबर को निमंत्रण देके आए थे। बोला आजा और लड़ ले। एक पंजाब के राजा थे, कोई आदमी सुन, दोनों ने देके आए थे। तो क्वेश्चन आता है पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और बाबर की इसमें जीत हुई थी। फिर आता है बाबर का दूसरा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच। तो इसमें बाबर जीता था। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट युद्ध के नाम, वर्ष, जीत, हार। क्लियर हो रहा? पहले मैंने जीत लिखी है, फिर हाथ लिखी है, वर्ष और युद्ध के नाम है। तो यहां से अब चलते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखो, चंदेरी का युद्ध। ये चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का जो युद्ध हुआ था बेटा वो 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर इस युद्ध में फिर विजय रहा था, क्योंकि बाबर ने 5 युद्ध लड़े थे। वैसे 4 युद्धों का वर्णन मिलता है, 5वां तो जब ये आता है पंजाब साइड से, वहां पे एक यूसुफाई जाति मिलती है, उसको जंगली जाति, उससे लड़ता है। 19 में घग्गर का युद्ध, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था बेटा, बाबर और महमूद लोदी के बीच। ये महमूद लोदी कौन हो गया बेटा? अब बताओ। तो बेटा ये इब्राहिम लोदी का भाई था, उसी का परिवार में थे था। तो ये आके घग्गर का युद्ध लड़ता है। ठीक है। फिर आता है बेटा आपका नेक्स्ट युद्ध, देवरा का युद्ध। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा देवरा का युद्ध। 1931 ईस्वी हुमायूं और अफगानों के बीच। हुमायूं बाबर भी बेटा अफगान थे और लोदी वंश भी बेटा अफगान थे। अफगानों का पहला साम्राज्य बहलोल लोदी जमाता है, लेकिन दूसरा साम्राज्य बाबर जमा देता है। ठीक है। अफगान
मतलब यही बेटा महमूद लोदी वाला परिवार ही इससे युद्ध करता है हुमायूं से, और यहाँ से पतन हो जाता है उनका। तो ध्यान रखना, देवरा का जो युद्ध हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था, हुमायूं और अफगानों के बीच। अफगान यही थे लोदी वंश वाले, लेकिन सब थे। तो सबको जब देखो, जब एक आदमी नहीं 4 आदमी युद्ध लड़े तो चारों के नाम नहीं बोले जाते हैं, उनके परिवार पूरा ही बोल दिया जाता है। आगे बताऊंगा कैसे। तो हुमायूं की जीत हुई थी। अब आता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1939। बेटा यहां से तो गड़बड़ी होगी सारा। चलो चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे सही करता हूं। तो 1 सेकंड देना बेटा मेरे को, क्योंकि यहां से गड़बड़ हो गई है सारा। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पता ना सारी में हुआ है। चलो कोई नहीं, हम सही कर लेंगे। अभी अभी हमारे पास टाइम है और वीडियो हमारी चल रही है। तो जब हमको जो चीज गलती हो गई तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही करने में बेटा। 1531 में हुआ था ये, 1539 में हुआ था ये, 1540 में हुआ था। ठीक है, अब मैंने सही कर दिया। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है। दूसरा कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच शेरशाह सूरी इसे भी जीत जाता है और हुमायूं को खदेड़ के भगा देता है। क्लियर हुआ यहां तक? तो भाई माइक लगाना भूल गया हूं, वीडियो में देखेंगे आवाज अच्छी होगी। रखूंगा नहीं तो डिलीट करनी पड़ती देखिए, माइक तो मैंने लगाया ही नहीं था। चलो नेक्स्ट युद्ध आ रहा है बेटा आपके, युद्ध वर्ष जीत हार। अब आता है बेटा सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में। यहाँ पे सही डेट डल गई, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच। ये शेरशाह जो सूरी था उसी का वंशज था बेटा। यहाँ पे इनका खत्म पतन हो जाता है। ठीक है। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच। हुमायूं जीत जाता है इस युद्ध में। फिर आता है बेटा पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। अकबर और हेमू या हेमचंद्र भी आएगा बेटा, नाम लिखा हुआ, या हेमचंद्र, ये हिंदू राजा था बेटा लास्ट। यहां से हिंदू राज्य का पतन हो जाता है, या पानीपत के दूसरे युद्ध से हिंदू राज्य का पतन हो जाता है। बिल्कुल कोई राजा नहीं रहता है, लेकिन हेमू राजा सबसे बेस्ट था। हेमू राजा की कहानी आप सुनो तो मैं आपको बताऊं कि जब ये युद्ध में आता था बेटा, कभी कोई युद्ध नहीं हारा, पहली बार हारा था, अपनों ने हराया था। ठीक है। हुआ क्या था, जब ये युद्ध में आता था तो चारों माई से मुकुट पुकुट हर चीज धारण करके आता था बेटा, कि कहीं से कोई तलवार और कोई तीर नहीं लगता था, लेकिन आंखें खुली रखती थी, क्योंकि आंखों पे कुछ लगाएगा तो फिर कैसे पता पड़ेगी। अब किसी ने बता दिया था बाबर अकबर को कि इसमें देखो पानीपत के दूसरे युद्ध में 1556 ईस्वी में बैरम खां था संरक्षक किसका, अकबर का। अकबर तो कुल्ली 13 साल कुछ महीने का था। तो इसकी जो जितने भर के अकबर के निशानची थे, सबने क्या काम किया था, केवल हेमू की आंखों को ही तका था, जिससे हेमू की आंखें फूट जाती और हेमू वहां पे घायल हो जाता, मारा जाता है। फिर आता बेटा टालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में होता है, दक्कन के सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के बीच। ये दक्कन के सुल्तान होते हैं। ठीक है। वैसे इसमें क्या मिलेगा कि तालीकोटा का युद्ध ही पूछा जाता है, विजयनगर इसमें साम्राज्य का पतन हो जाता है। विजयनगर बेटा वही थे जो हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर बसाया था तुगलक वंश में। ये तुगलक वंश में बसा था बेटा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर और राणा प्रताप के बीच। अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था बेटा ये। ठीक है। चलो हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। फिर उसके बाद आता है बेटा आपका प्लासी का युद्ध 1557 ईस्वी में। अंग्रेज और सिराजुद्दौला, देखो यहां आ गया टाइपिंग का, यहां लिखा गया है, तो मैं इसे यहां पे लिखे देता हूं। 1557
सिराजुद्दौला, अच्छा जुद्दौला, सिराजुद्दौला। ये हुआ कहां था बेटा प्लासी का युद्ध? बेटा ये बंगाल में हुआ था, मतलब पश्चिम बंगाल में। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बंगाल में। कभी कभार किस युद्ध का वो भी पूछ ले जाते, कहां हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था बेटा। अब आता वंडीवास का युद्ध, 1560 ईस्वी में होता है। वंडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है। गलत भूल गया हो तो 1757 है, आपको दिख भी रहा है क्योंकि मेरे जल्दीबाजी में हो रहा बेटा। वंडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसियों के बीच। अंग्रेज फ्रांसियों को भगा देते हैं देश से, बोलो जाओ तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रांसियों के लिए लास्ट युद्ध था यहाँ पे, यहाँ पे फ्रांसियों का पतन हो जाता है बेटा। नेक्स्ट आ गया बेटा युद्ध के नाम, वर्ष, जीत और हार। पानीपत का तीसरा युद्ध आ जाता है बेटा आपका। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था बेटा। ये 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो यहां से मराठों का पतन हो जाता है, मतलब सब खत्म नहीं होते, कोई राजा नहीं बचता है। ठीक है, सारे मराठे मिलकर युद्ध करते हैं, लेकिन अहमद शाह सबको हरा देता है। फिर आता है बेटा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध आपका बिहार में हुआ था, ठीक है, और ये गंगा या भागीरथी नदी के किनारे, दोनों का एक ही नाम है, भागीरथी नदी के किनारे। 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम, मुगल और अवध, इसमें कौन कौन शामिल थे? संपूर्ण भारत था बेटा, अंग्रेजों को छोड़ के, पुर्तगाल को छोड़ के, इनको छोड़ने के बाद। अब देखो मीर कासिम कौन था? बंगाल का नवाब था। मुगल उस टाइम पे कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। और अवध के नवाब थे सिबाबुद्दीन। ठीक है, पर यहाँ पे संपूर्ण भारत हो जाता है बेटा। आप इसको लिख लो तो इसमें लिख लो, तो नहीं तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता है? संपूर्ण भारत। कौन बन जाता है बेटा? यहाँ पे संपूर्ण भारत इकट्ठा करके युद्ध लड़ता है, लेकिन अंग्रेज जीत जाते हैं। और ध्यान रखना, जैसे पानीपत के प्रथम युद्ध पे बाबर की लठियां खड़ी हो गई थी, मतलब पैर जम गए थे, तो ऐसे ही बक्सर के युद्ध पे अंग्रेजों को ऐसे पैर जम गए थे कि इनको निकालने वाला कोई पैदा नहीं था। ठीक है, खूंटा ठोक दिया था इन्होंने, अंग्रेजों ने। क्यों जो ठोक दिया था कि सारा भारत हार चुका था इनसे आगे। ऐसे ही पानीपत में जब इब्राहिम लोदी हार जाता है तो बाबर का खूंटा ठुक जाता है, क्योंकि वहां पे कोई और बड़ा राजा था नहीं ऐसा। ठीक है, अब आता है बेटा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में होता। अंग्रेजी की सेना विजयी हुई थी पूरे भारत पे। तो मैंने इसके लिए अलग वीडियो बनाई है, 1857 की क्रांति की तो पूरी। ठीक है, मंगल पांडे की बनाई है, कहां से शुरू होती है और कौन कौन से राज्य में कौन कौन ने भाग लिया। ठीक है, उसको आप देख लेना सभी। भारत पाक का युद्ध 1947 ईस्वी में हुआ था, भारत और पाकिस्तान। भारत इसमें विजयी हुआ था, लेकिन ये कोई युद्ध नहीं था, ये एक आपस में मतभेद था लड़ाई के रूप में, लेकिन भारत ने फिर भी इसको जीता था। दूसरा, भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। चीन विजयी हुआ था, भारत हार गया था। चीन ये धोखेबाज था, आज नहीं अब भी है, और पहले भी धोखेबाज था चीन। ठीक है, चीन ने क्या काम किया? अचानक ही नेफा, मतलब अरुणाचल की बात है, अरुणाचल का पुराना नाम है नेफा, नेफा स्थान भी है, वहां पे आक्रमण कर दिया था। भारत की कोई सेना कुछ नहीं थी वहां पे, कुछ लोग थे और जिन्होंने इनको पूरी रात रोका था, और अचानक ही आए थे, किसी को कुछ बताया भी नहीं था। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास, किस आप झूठ समझोगे, एक बंदूक नहीं होते दुनाली, या जो हमारी जो पुलिस होती है, जिन पे आपने पुरानी राइफल देखी होंगी, उससे युद्ध लड़ा था उस टाइम पे। ज्यादातर तो अब जो हमारे गांव के बताते हैं कि हमारे गांव के ने 1962 का युद्ध लड़ा है, 65 का भी लड़ा है बेटा, 47 का लड़ा, सारा युद्ध लड़े हमारे गांव वालों ने। ठीक है, तो इसमें चीन की विजय हो जाता है, चीन। नेक्स्ट बेटा लास्ट में आता है आपका भारत पाकिस्तान 1965 वाला युद्ध।
भारत जीत जाता है पाकिस्तान को, फिर मुंह की खानी पड़ती है। ठीक है, फिर आता है भारत पाक 1971 ईस्वी वाला, भारत फिर जीत जाता है, पाक फिर हार जाता है। ठीक है, फिर आता है भारत पाक 71 में क्या हुआ था, 71 की सुन लो। बेटा 71 में क्या हुआ था, भारत ने बांग्लादेश को अलग करा दिया गया था, बांग्लादेश को एक नया देश बना दिया था। ये बांग्लादेश को नया देश बनाने में भारत की अहम भूमिका थी बेटा। ठीक है, फिर आता है भारत पाकिस्तान 1999 ईस्वी, भारत पाक कारगिल युद्ध। इस युद्ध का नाम क्या था 1999 वाले का, कारगिल युद्ध। तो ध्यान रख लेना कहीं पूछने लगे कारगिल युद्ध कब हुआ था। ये कौन सा युद्ध है बेटा, आपका कारगिल युद्ध है। ठीक है, फिर आता है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच चला था, मित्र देश और जर्मनी, जर्मनी मतलब धुरी राष्ट्र, ये दो उसमें बटे थे, दो भागों में बटे थे, एक में मित्र राष्ट्र थे, एक में धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में आपके ब्रिटेन, अमेरिका, रूस ये थे। पहले तो मित्र राष्ट्र में जापान भी था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान जर्मनी के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये कब हुआ, क्वेश्चन आता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 ईस्वी तक, मित्र देश और जर्मनी के बीच, जर्मनी हार जाती है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में होता है, 1945 ईस्वी तक चलता है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों ने, लेकिन फिर भी धुरी राष्ट्रों की हार होती है बेटा यहाँ पे। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने आपको सारे के सारे युद्ध करा दिए हैं, और मेरे को अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा देख के वीडियो, और इतना भी अच्छा लगना चाहिए कि आप इतनी वीडियो को कम से कम 5, 10, 20 हजार व्यू तो आने चाहिए भाई। लाख 2 लाख की मेरी को वो नहीं कह रहा हूं, पर इतने व्यू तो आवा दो, आप इतने शेयर कर दो कि आपको मैंने एक ही वीडियो में सारे युद्ध करा दिए जो पेपर लायक आते हैं। तो सभी के लिए जय हिंद, एक बार जोर से बोलो भारत माता की जय।